80 मूवी देखकर आया हूं और उसका रिव्यू करने वाला हूं। 2 घंटे 13 मिनट की फिल्म है। इसका ट्रेलर मैंने कल ही देखा था, इससे पहले मुझे नहीं पता था। बट जब मैं सर्च करता हूं कि फ्राइडे को कौन कौन सी पिक्चर रिलीज होनी है, तो मेरे सामने अनुभव सिन्हा सर की 80 का ट्रेलर आया और मैंने कहा भाई 20 को ये रिलीज होनी है। तो भाई मैं सीधा पहुंच गया थिएटर में बहुत कम लोग थे, टू बी ऑनेस्ट 4 से 5 लोग थे मुझे मिलाकर। पर ये 4 से 5 लोगों के ऊपर जो इंपैक्ट पड़ा इस पिक्चर का, वो सच बता रहा हूं पत्नी कितने वक्त तक याद रहेगा। अनुभव सिन्हा जिस तरीके की फिल्में बनाने में माहिर है, ये भी उसका एक जीता जागता नमूना है, उदाहरण है। ट्रेलर की अगर मैं बात करूं तो ट्रेलर बहुत हार्ड हिटिंग था। फिल्म की स्टोरी जाननी है तो एक बार जाकर ट्रेलर देख लेना, आपको पता लग जाएगा ये है क्या। ये है कोर्ट रूम ड्रामा, जो हमारे समाज की कुरीतियों के ऊपर है, जो इस समाज की सबसे गंदगी है ना, उसके ऊपर ये पिक्चर बनाई है। और अनुभव सिन्हा इस बार कोई आर पार नहीं है, सीधा पार की लड़ाई कर रहे हैं और हार्ड हिटिंग, हार्ट मेल्टिंग, हार्ट ब्रोकन और एक दिल को स्तंभ कर देने वाली कहानी लेकर आए हैं। और जिसमें तापसी पन्नू, रेवती, कुमुद मिश्रा, जिशान अयूब और वो लड़की जो आपने देखा हो महारानी सीजन 4, 1, 2 में सबके सब में थी, उमा कुरैशी की जो पीए होती है, मेरे को उसका नाम नहीं पता। और भाई इतना कहना चाहूंगा, जब ऐसी स्टार कास्ट किसी डायरेक्टर के पास हो तो डायरेक्टर का काम आसान हो जाता है, पर डायरेक्टर के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है कि इतने बड़े बड़े गुणी कलाकारों को जो मैं ले रहा हूं, क्या उन सबके लाइक प्रॉपर करेक्टर है, क्या मैं उनको जस्टिफाई कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि अनुभव सिन्हा का डायरेक्शन टॉप नोच है, टॉप नोच। स्क्रीन प्ले, स्टोरी टेलिंग, डायलॉग्स, मोनोलॉग्स और खास करके तापसी पन्नू की जो भाई कोर्ट रूम के अंदर जब हियरिंग चल रही होती है, वहां जो बंदी डायलॉग बोलती है ना, कसम से कह रहा हूं लिटरली आप हिल जाओगे। ट्रेलर देख लेना, ट्रेलर में वो जहां पर वो बोलती है 80 लड़कियों का, वो जब ये बोलती है ना, वो ऐसे नहीं लग रहा कि वो एक वकील है, वो एक एडवोकेट है। वो ऐसे लगता है जैसे पर्सनल उसके ऊपर या किसी घरवाले के ऊपर, उसके ये खास रिश्तेदार के ऊपर वो अटैक हुआ हो। और यहां पर अनुभव सिन्हा साफ साफ चिल्ला चिल्ला कर इस फिल्म के थ्रू बार बार बोलते हैं दिस टाइम इज पर्सनल। हाँ, ये पर्सनल है। जब तक आप पर्सनल नहीं लोगे इन चीजों को कि हाँ उसके साथ हुआ है, फलाने के साथ हुआ है, ढिमकाने के साथ हुआ है, तो ये सब चीजें कब हमारे पड़ोस में आ जाएंगी और हमारे घर में घुस जाएंगी। और जब हमारी बच्चियों के साथ, भगवान ना करे, ये एक आई ओपनिंग फिल्म है और अगर आज नहीं इसके लिए साथ दिया तो कभी नहीं हो पाएंगे। मानना पड़ेगा अनुभव सिन्हा सर को सैल्यूट है, क्योंकि ऐसी कहानियां हर कोई नहीं बना सकता। जब आपकी कलम में वो ताकत हो और आपकी कलम किसी से डरती नहीं है ऐसी बात करने के लिए, तब ऐसी कहानी सामने आती है। एक सीन के बारे में बताना चाहूंगा, जब तापसी पन्नू के मुंह के ऊपर कालिक पोंछ दी जाती है, ठीक है, वो कालिक पोंछने के बाद ना वो फिर भी दलीलें देती रहती है। सामने से उसको लग रहा होता है कुछ हो नहीं रहा, फिर भी वो अपना 100% देती है और उसके मुंह के ऊपर कालिक है। पर वहां पर डायरेक्टर ने उस सीन को उस तरीके से लिखा है और तापसी पन्नू ने उससे अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है। वहां ऐसे लगता है कि इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि मेरे मुंह पर कालिक पोत दी गई है, मैं ऐसी दिख रही हूं, मैं वैसी दिख रही हूं। पर उसका वहां एक ही मकसद है कि किस तरीके से जो केस लड़ रही है वो जीत जाए, उसको इंसाफ मिल जाए। वो लगता है बहुत ऑनेस्टी के साथ इस कैरेक्टर में घुस चुकी थी। और अनुभव सिन्हा ने जो राइटिंग की है, उस राइटिंग में ऐसे समा गई थी जैसे सही में कुछ अलग लेवल के ऊपर चल रहा हो। हर एक बंदे ने बहुत जबरदस्त काम किया। जिशान अयूब की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कुमुद मिश्रा, मनोज पावा, इनकी तो बैकबोन है। जब जब अनुभव सिन्हा सर फिल्म लेकर आते हैं, ये दो बंदे उनकी फिल्मों में होते होते, और अब तो तापसी पन्नू ने भी अनुभव सिन्हा के साथ हर फिल्म में काम करने का वादा तक कर दिया है। आपको लगता होगा कि अनुभव सिन्हा सिर्फ वैसी फिल्म बनाते हैं, प्रोपेगेंडा टाइप, पर इस फिल्म को अगर आप देख लोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। और यह मुद्दा सिर्फ थिएटर तक नहीं रहना चाहिए, बाहर आनी चाहिए, ताकि इसकी आवाज हर इंसान के कानों तक गूंजे और पब्लिक जागरूक हो। ये फिल्म जाकर देखो और समझो ये क्यों जरूरी है। मैं इस फिल्म को रेटिंग देना चाहूंगा 4 स्टार। सिर्फ 1 स्टार इसलिए कटेगा, थोड़ी सी और शार्प एडिटिंग हो जाती तो भाई दिल खुश हो जाता। पर फिर भी ये फिल्म बहुत जरूरी है आपके लिए देखना। जाओ और एक्सपीरियंस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।